इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। लोग घर से बाहर निकलने में डर रहे हैं। आपके शहर की ये खबर हर परिवार को जानना चाहिए। भारत की टॉप 25 बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, देश दुनिया के तमाम खबरें पर नजर डालते हैं। चलिए देखते हैं आज की पहली खबर। अडानी के इंटरप्राइजेस के मुनाफे में जबरदस्त उछाल आया है। कंपनी के प्रॉफिट 97 गुना बढ़कर 5627 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। वर्चुअल तेल ब्रांड वाली कंपनी को बेचने से अडानी ग्रुप को 5632 करोड़ रुपए की मिले हैं, जिससे मुनाफा तेजी से बढ़ा है। इस खबर के बाद शेयर बाजार में कंपनी का शेयर करीब 10% तक बढ़ गया है। चलिए अगली खबर बताते हैं। अमेरिका ने भारत को बड़ी राहत देते हुए टैरिफ 50% से घटाकर 18% कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा और वेनेजुएला से तेल लेगा। इस फैसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद दिया। इससे भारत अमेरिकी समझौते के लिए यह अहम कदम माना जा रहा है। चलिए अगली खबर बताते हैं। अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते तनाव और भारत की चुनौती बढ़ गई है। ट्रंप के नए टैरिफ नियम के बाद भारत अपनी देश और व्यापारी नीति में बदलाव कर रहा है। अब भारत छोटे और कम ताकतवर देशों से दोस्ती बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं, ताकि व्यापार के नए रास्ता खुलेगा और वैश्विक दबाव कम किया जा सकता है। चलिए अगली खबर बताते हैं। एयर इंडिया ड्रीम लाइनर विमान में तकनीकी खराबी सामने आई है। लंदन से बेंगलुरु जाने वाली फ्लाइट के दौरान फ्यूल कंट्रोल स्विच ठीक से लॉक नहीं हो पा रहा था। सुरक्षा कारणों से विमान की उड़ान पर तुरंत रोक लगा दी गई है। अब मामले की गहन से जांच की जा रही है, यात्री की सुरक्षा पूरी तरह से सुनिश्चित की जा सके। चलिए अगली खबर बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मेटा और व्हाट्सएप की कड़ी चेतावनी दी है। कोर्ट ने साफ कहा है कि कंपनियों को भारतीय कानून मानना होगा, वरना भारत छोड़ना होगा। अदालत भारतीय यूजर को डाटा किसी भी से शेयर करना की इजाजत देने से इनकार कर दिया गया है। मेटा जुर्माना ने खिलाफ अपील की थी, जिस पर सुनवाई चल रही है। चलिए अगले खबर बताते हैं। लोकसभा में राहुल गांधी की भाषण को लेकर लगातार दूसरे दिन जबरदस्त हंगामा हुआ। राहुल गांधी ने पूर्व सेना प्रमुख नरवणे से जुड़ा एक आर्टिकल दिखाने की कोशिश की गई थी, लेकिन स्पीकर ने रोक दिया। इसके बाद विपक्षी सांसद ने विरोध में कागजा उछाला। हंगामे के कारण 8 विपक्षी सांसदों को अनुशासन हिंसा के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया है। चलिए अगले खबर बताते हैं। लोकसभा में आज हंगामेदार माहौल देखने को मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में टीएमसी सांसद ने जोरदार नारेबाजी की। शोर शराबे के बीच स्पीकर ने राहुल गांधी ने कहा कि वे अखिलेश यादव के बोलने का मौका दें। सदन में लगातार हंगामे के कारण कार्यवाही बार बार बाधित होती रही है। चलिए अगली खबर बताते हैं। उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर मामले की लेकर चर्चा तेज हो गई है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर यूपी पुलिस नहीं मारेगा तो क्या गोली खुद खा लेगा। उन्होंने बताया कि सुरक्षा बलों को पिस्तौल दी गई है और उन्हें प्रशिक्षण भी मिला है। राज्य सरकार ने कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपने कदमों का बचाव किया जाए। चलिए अगली खबर बताते हैं। मनरेगा में नई दिशा दी गई है। अब रोजगार से विकास अभियान के तहत हर व्यक्ति को 100 दिन तक काम उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। इसका उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्र में पलायन रोकना और स्थानीय विकास को बढ़ावा देना। इससे किसानों और मजदूरों को स्थिर आय और बेहतर जीवन सुनिश्चित करने का मदद मिलेगा। चलिए अगली खबर बताते हैं। झारखंड के 5 से अधिक जिलों में कुहासा छाया हुआ है। राजधानी रांची और आसपास के इलाके में तापमान 27 डिग्री के आसपास रहेगा। मौसम विभाग ने बताया कि अगले कुछ दिनों में तापमान में उतार चढ़ाव का दौर जारी रहेगा। लोगों को ठंड और धुंधला के लिए सतर्क रहने की सलाह दी गई है। चलिए अगली खबर बताते हैं। बोकारो में 13 दिन से पहले लापता हुई महिला का शव मिला। शव अधगन अवस्था में और कुछ हिस्सा में जल चुका था। पुलिस ने हत्या का आशंका जताई और मामले की जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन घटना स्थल पर जुटकर सुरंग जुटाने की लगे हुए हैं। चलिए अगले खबर बताते हैं। बिहार के बाहुबली नेता आनंद सिन्हा ने विधानसभा में बिना पढ़े शपथ ली और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पैर छूकर सम्मान जताया। मुख्यमंत्री ने उनका तिलक लगाने के पीछे कुछ कहानी भी पूछी। आनंद सिन्हा ने जेल से एम्बुलेंस के जरिए सीधे विधानसभा में पहुंचे, जिससे राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गया है। चलिए अगली खबर बताते हैं। हम शेर के बच्चे हैं कविता सुनते ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी नाथ मुस्कुरा उठे। किन्हीं नाबालिग की मजहत और
काबिलियत पे सबका दिल जीत लिया। मुख्यमंत्री ने बच्चों को एडमिशन का भरोसा भी दिलाया। इसे प्यारे पल का वीडियो आप देख सकते हैं, जहां सीएम का हल्का फुल्का अंदाज सबको भाग आया है। चलिए अगली खबर बताते हैं। ब्रेकअप के बाद एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड से मिलने पर घर जाकर दिल पर चाकू गोदा। गंभीर चोट के कारण लड़के की मौके पर मौत हो गया। मृतकों बीजेपी के नेता के भांजा थे। पुलिस ने आरोपी लड़की के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। यह घटना इलाके में सनसनी फैलने वाली साबित हुई है। चलिए अगली खबर बताते हैं। वीरेंद्र शास्त्री के लिए क्रिकेट के मैदान में खास पल आया है, जहां उनके समान शादी वाला गाना बजाया गया है। इस दौरान शिवराज ने जटेल की बॉल पर जोरदार शॉट लगाया है। वहीं भाजपा के एक विधायक ने अपने ही सरकार की खामियां और पोल में भी जनता के सामने उजागर की है, जिससे राजनीतिक चर्चा बढ़ गई है। चलिए अगली खबर बताते हैं। रांची में मेयर पद के लिए दो महिलाओं के बीच रियासी मुकाबला गर्म है। दोनों प्रत्याशी ने जनता का समर्थन पाने की कोशिश तेज कर दी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जमुआ के कांड का इंतजार है, जो चुनावी समीकरण बदल सकता है। या चुनावी स्थानीय राजनीतिक और महिलाओं के भागीदारी के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चलिए अगली खबर बताते हैं। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और राजस्थान घने कोहरे छाए हुए हैं, जिससे सड़क और रेलवे यातायात प्रभावित हो रहा है। हिमाचल और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी जारी है। रोहतांगा और भरमौर में 6 इंच तक बर्फ गिर चुकी है। वहीं गुमला मार्ग में -8 डिग्री तक सेल्सियस तक पहुंच गया है। लोगों को ठंड से बचने की सलाह दी गई है। चलिए अगली खबर बताते हैं। मणिपुर में जल्दी से एक नई सरकार बनने की संभावना है। भाजपा विधायक दल के नेता चुनाव के लिए तिरुचुंग को सेंटर ओरिजिनल बनाया। जानकारी के अनुसार राष्ट्रपति शासन अगले हफ्ते समाप्त हो सकता है। राजनीतिक हलचल तेज होने के साथ ही राज्य में सत्ता परिवर्तन की तैयारी भी जोर पर है। चलिए अगली खबर बताते हैं। अमेरिका से होने वाली ट्रेड डील को लेकर राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के हित को बेच रहा है। राहुल गांधी ने अडानी पर चल रहे केस और एपस्टीन फाइल्स के खुलासे से पीएम डरे हुए हैं। इस बयान के बाद रियासती घमासान तेज हो गया है। ये था कुछ राजनीतिक बयानबाजी। चलिए अगली खबर बताते हैं। लगातार 3 दिन में भारी गिरावट के बाद चांदी की कीमत में बड़ी उछाल आई है। आज चांदी एक साथ 17,000 रुपए महंगा होकर 2,30,000 प्रति किलो पर पहुंच गया है। कुछ दिन में पहले चांदी की कीमत 4 लाख से गिरकर करीब 2,40,000 रुपए तक आ गई थी। बाजार में इससे तेजी से निवेशकों और बड़ी राहत मिली है। चलिए अगली खबर बताते हैं। दुनिया की सबसे मजबूत T20 कौन है? आंकड़े के मुताबिक भारत का प्रदर्शन सबसे शानदार रहा है। टीम इंडिया ने अब तक 67% मैच जीते हैं और 46 बार 200 रनों से ज्यादा बनाया है। 3 टीम ने T20 वर्ल्ड कप जीते हैं। लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करने के बाद भारत को T20 वर्ल्ड कप सबसे ज्यादा ताकतवर टीम माना जा रहा है। चलिए अगली खबर बताते हैं। इजराइल, लेबनान और सीरीज के बाद अब हमारी टीम पहुंच रही है बांग्लादेश। वहां से हम आपके लिए लाएंगे ग्राउंड रिपोर्ट, एक्सक्लूसिव खबरें और ताज़ा हालात की पूरी जानकारी। कल आनी 4 फरवरी आप देख पाएंगे। बांग्लादेश की हर बड़ी खबरें सीधे मौके से जुड़े रहिए हमारे साथ सबसे भरोसेमंद कवरेज के लिए। चलिए अगली खबर बताते हैं। एक मुसलमान दुकानदार का समर्थन करने वाले दीपक, जिन्हें लोग मोहम्मद दीपक कहते हैं, की सॉरी का आरोप है कि बजरंग दल के दबाव के कारण उनका जिम बंद हो गया है। परिवार का डर का माहौल है और बेटी का जानबूझकर स्कूल छोड़ा दिया गया है। वहीं बजरंग दल का कहना है कि दीपक जानबूझकर माहौल बिगाड़ रहे हैं और उनका गतिविधि संगठन की नजर में है। चलिए अगली खबर बताते हैं। अगर आप इसी तरह जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं और कहीं मिस ना हो जाए, तो आप हमारी WST न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। अपनी कुछ सुझाव देना हो तो मुझे कमेंट करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपने परिवार जनों को ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।